नमस्कार। दीना जी का सवाल है कि क्या मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स होते हैं? देखिए, ऐसा ही सवाल हो सकता है आपके भी हों और मेरे क्लाइंट्स 2-3 ने तो ऐसा पूछा ही है। एक्चुअली गॉड ही डिसाइड करते हैं कि ट्विन सोल आप हैं और उसको फिर 2 डिवाइडेड एनर्जीज में बांट देते हैं, जो कि डीएम एंड डीएफ एनर्जीज होती हैं। सोल डिवाइड नहीं होती है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। और आप एक तरह से इमेजिन कीजिए, अगर आप रियली सोचते हैं कि मल्टीपल ट्विन फ्लेम होते हैं, तो आप मान लीजिए आप उठे और आपने देखा कि वाओ, मेरा तो ट्विन फ्लेम है, मेरे तो दूसरा भी ट्विन फ्लेम है, ये वाला पसंद नहीं आया, चलो दूसरे को ग्रैब कर लें। तो अगर ऐसा है तो दूसरा भी तो यही कहेगा कि ये मुझे पसंद नहीं आई, मेरा दूसरा ट्विन फ्लेम है। तो एक्चुअली ह्यूमन लाइफ में आप री इनकारनेट इसलिए हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से एक साथ रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और कुछ सीखने के लिए आए हैं और साथ ही इस धरती को सर्व करने के लिए आए हैं, मदर गाइया को सर्व करने के लिए आए हैं। डिवाइन सोर्स जो आपको मिला हुआ है, डिवाइन सोर्स से जो आप आए हैं, वहाँ पर आपने कुछ ना कुछ तो क्रिएट करना है। यहाँ यू आर द को क्रिएटर क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपको ट्रिगर करे और आप ट्रिगर होने के बाद उनको वापस उल्टा ना बोलकर बल्कि सोसाइटी के लिए कुछ सर्व करें। तो ये सोल पर्पस आपको बाद में पता चल सकता है। तो एक्चुअली क्या है, तब तक तो आपका यही डिफरेंस रहता है कि किस तरह से रिलेशनशिप रहेगा, किस तरह से नहीं रहेगा। ये टाइप ऑफ कनेक्शन है, इट्स अ सोल कनेक्शन, इट्स अ 5D कनेक्शन। और अर्थ में हम इसे ज़बरदस्ती लेकर आते हैं ना, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो हम ये सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है क्या। एक्चुअली सभी लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन को एक रोमांटिक सेक्सुअल कनेक्शन समझ रहे हैं, जिससे कि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आप सोचते हैं कि ये तो डिवाइन मस्कुलाइन से ही मैरिड है, तो फिर क्या उसमें कुछ अलग है, तो क्या इसने मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं झेली होगी? ऐसा नहीं है। बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस एंड डिवाइन मस्कुलाइन हैं जो वाकई अपने काउंटर पार्ट से ही मैरिड हैं, लेकिन 17-20 साल भी हो गए हैं, जिससे कि सिचुएशन उनकी सुधर नहीं रही, चेंज नहीं हो रही और बहुत ज़्यादा उनको ड्रामा जो है वो क्रिएट सहना पड़ रहा है ट्विन फ्लेम का, लेकिन वो एग्जैक्टली समझ नहीं पाए हैं। तो अगर ये एक वाकई इस तरह का बॉन्ड है जिसे आप बड़ा इजी समझते हैं, तो ये इस तरह की रोमांटिसाइज जर्नी नहीं है, पहले बता दूं, क्योंकि ये प्लेटोनिक कनेक्शन है। आपका जो काउंटर पार्ट है उसके साथ आप हमेशा कनेक्टेड नहीं रहते। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि तब तक आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती ना, तब तक आप दूसरे असेंशन प्रोसेस में नहीं जा सकते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ट्विन फ्लेम के साथ ही कनेक्टेड हो जाओ तो आपके चक्रास ओपन हो जाएंगे। ये भी एक मिथ है, प्लीज़ इस तरह से ना करें। मेरी सर्विसेज जानने के लिए कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और कंसल्टेशन बुक करवाएं, जिसमें कि आपकी और मेरी बात हो सकती है बड़े अच्छे से, और जिसमें कि आपके जितने भी सवाल हैं तो वहाँ से आप कन्फ्यूजन जो होगा वो आपका दूर होगा। एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स को कहा जाता है कि 1443000 इतने ट्विन फ्लेम्स हैं, लेकिन ये तो बिलीव्स नंबर्स हैं। लेकिन क्या आपको या मुझे कोई पूछने आया कि आप ट्विन फ्लेम हैं? क्या ये सर्वे किया जा रहा है जिस तरह से जनसंख्या का सर्वे किया जाता है, पॉपुलेशन सर्वे किया जाता है? क्या इस तरह से पूछा जा रहा है? नहीं ना। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इतने ही ट्विन फ्लेम्स हैं? ट्विन फ्लेम कई बार ये भी कहा जाता है कि आपके 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा हो सकता है। मान लीजिए आपने एक को चूज़ किया, तो हो सकता है कि वो किसी और को चूज़ करे। क्यों? क्योंकि अगर आपके मल्टीपल ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो जिसको आपने चूज़ किया उसके क्यों नहीं हो सकते? वो भी तो चूज़ करेंगे। ये तो ज़बरदस्त मेस हो जाएगा। आपका ट्विन फ्लेम वो, उसका ट्विन फ्लेम वो, कर्मा खराब कर रहे हैं आप। ऐसा कुछ अगर वीडियोस आप देखते हैं या समझते हैं, जो लोग ये ऐसा कर रहे हैं तो करने दीजिए, वो उनका कर्मा है, वो नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते जा रहे हैं, लेट देम डू। लेकिन ट्विन फ्लेम मैं बताऊं, एस्ट्रोलॉजिकली भी आप 4 से कंफर्मेशन करवा लीजिए, 4 से मुझसे कंफर्मेशन करवा लीजिए, आपको एक ही ट्विन फ्लेम मिलेगा। तो चाहे आप नाम बदल के आ जाइए कि लो मैडम हम तो नाम बदल गया, अब देखो आपने 2 कर दिया, हो ही नहीं सकता। 2 ट्विन फ्लेम आपके हो ही नहीं सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली भी नहीं हो सकते हैं, एनर्जेटिकली भी नहीं हो सकते हैं। ये एक सिनेरियो बन जाता है कि आप ट्विन फ्लेम को किस तरह से डील करें। ट्विन फ्लेम मोर देन 1 नहीं हो सकते हैं, ये आपका कार्मिक पैटर्न है जिसको आके आप बढ़ा रहे हैं। प्लीज़ इस तरह की वीडियो से दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वीडियोस को बहुत ज़्यादा देखा जाए इसके लिए उटपटांग वीडियोस बना दी जाती हैं लोगों के थ्रू। अब वो पता नहीं उनका क्या सोल पर्पस है। आप मुझे तो बहुत कुछ बोलने आ जाते हैं, क्या वहाँ बोलते हैं जहाँ पर इस तरह की बातें होती हैं? नहीं बोलते हैं। आपकी मर्जी है इसमें, तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ।
एक्चुअली क्या है कि ये प्रोसेसिंग है, ये आपका प्रोसेसिंग चल रहा है कि आपने क्या सही करना है, क्या गलत करना है। गलत करना इन द सेंस कि कर्मा जो आपके क्रिएट हो रहे हैं उसको आपने समझना है, क्योंकि ये एक मर्जिंग प्रोसेस होता है। इस तरह से जो ट्विन फ्लेम के साथ मर्जिंग होती है, कॉस्मिक एनर्जी है। क्यों नहीं आप समझते हैं? ये आपका जब बोला गया है कि आपकी ट्विन एनर्जी है, वो एनर्जीज अपार्ट होती हैं। कई जन्मों से आप एक साथ आए हुए हैं, तो एक का आधा हुआ ना, तो आधा आप आधा मैं, ये हुआ ना। ये थोड़ी कि आधे के भी कई कई टुकड़े हो गए और वो जो हो गए आपके ट्विन फ्लेम्स हो गए। ये मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं। अगर आपको किसी एक के साथ से ज्यादा किसी और के साथ ऐसा लगता है कि हाँ एक बहुत ही सूदिंग कनेक्शन है, बहुत ही टेलीपैथिक कनेक्शन इनके साथ भी हो रहा है, तो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, हायर स्टेट में हायर लेवल के सोलमेट हो सकते हैं, या फिर ऐसे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जो ट्विन रेज कहलाते हैं, जो ट्विन फ्लेम से भी ऊपर के होते हैं, ट्विन रेज कहलाते हैं। तो ट्विन रेज या हायर स्टेट ऑफ लेवल के जो सोलमेट्स हैं उनको आप सोच सकते हैं कि शायद ये ट्विन फ्लेम है, शायद ये ट्विन फ्लेम है। तो कंफ्यूजन है तो आप वो उसको कंफर्मेशन करवा सकते हैं, लेकिन निकलेगा एक ही ट्विन फ्लेम, ये चीज है। तो ध्यान रखिए अपनी एनर्जीज का, अपने ऑरा का, अपने माइंड का। अगर माइंड में इसी तरह की बातें आती रहेंगी तो फिर कैसे चलेगा? एक ट्विन फ्लेम तो संभल नहीं रहा, क्या 4 ट्विन फ्लेम आप संभाल सकते हैं? ऐसे तो मल्टीपल अफेयर्स करने वालों की भी बाढ़ लग जाएगी, जिस तरह से बोला जा रहा है। तो मान लीजिए आपका हस्बैंड है, आप कहेंगे कि आप तो अफेयर कर रहे हैं, तो वो कहेंगे कि तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, मेरा भी ट्विन फ्लेम है। तो आप कहोगे कि ऐसे कैसे, तुम मेरे ट्विन फ्लेम नहीं हो, तो तुम्हारा ट्विन फ्लेम कोई और है, मेरा ट्विन फ्लेम कोई और है। ऐसे तो ऐसा मेस हो जाएगा रिलेशनशिप का। पहले ही इतना मेस हो रखा है कि आप लोग इतनी गलतियां कर चुके हैं, पुलिस केसेस तक बन चुके हैं। प्लीज इस तरह के कोशिश मत कीजिए। ट्विन फ्लेम एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं है जिसे आपने जबरदस्ती पाना है। हाँ जी ये मेरा प्यार है, छोड़ दे तू अपने हस्बैंड को और मैं अपने वाइफ को छोड़ता हूँ और दिन मिलते हैं। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। 5D के कनेक्शन को 3D में जबरदस्ती आप करेंगे, कर्मा क्रिएट करेंगे और फिर आप किसी और को ब्लेम करेंगे कि तुम्हारी वजह से ये हो गया। मैंने ना कभी पर्सनली और ना ही पब्लिकली इस तरह से कभी कहा है कि आप लोग एक दूसरे को छोड़ें और आगे काम अपने कर्मास क्रिएट करें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ 5D के कनेक्शन को फील करें और अपनी ग्रोथ करें, सोल ग्रोथ, माइंड, बॉडी, सोल, इमोशंस और फाइनेंस। क्या ये काम कम है पूरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए? इस पर काम करने के लिए पूरा जीवन कम नहीं लगता? तो फिर क्यों किसी के पीछे चेजिंग की जाए? मान लीजिए आप ट्रू ट्विन फ्लेम भी हैं तो डीएम के पीछे चेसिंग ना करें। मेंटल एंड फिजिकल चेसिंग होती है, इसे ना करें। यह आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। समझिए इस बात को और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। किस नदी में जा रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं आप लोग, इस चीज को ध्यान से समझिए। थैंक यू सो मच दीना जी, आपने सवाल किया तो हो सकता है कि आप बहुत लोगों के भी जो इस तरह के सवाल होंगे कि मल्टीपल ट्विन फ्लेम हो सकता है, तो उनको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।